होश में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो यह ज्ञान। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत गुरु मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जान। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना वसान। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना वसान। विश्व वंदनीय 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में सेवक का कोटि सा नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबको श्री चरणों में नमन। इस ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्मोपासकों को भी नमन। इस सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल से श्रवण करते हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, नन्हे प्यारे सच्चे बच्चों को भी नमन है। साथ साथ निवेदन भी है, गुरु महाराज जी की जय ध्वनि हम लोग बुलंद आवाज में एक बार पुनः करें। बोलिए श्री हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित होंगे। गुरु महाराज कहा करते थे, देखो जी, ये तो मिट्टी का शरीर है, पंचभौतिक शरीर एक ना एक दिन त्याग करना ही पड़ेगा शवों को। लेकिन मैं भक्त को ऐसा चीज दे रहा हूं कि जो भक्त बात करना चाहेंगे हमरे से बात हो जाएगी। तो गुरुदेव कहा, मैं अपना प्रतिनिधि सत्संग योग और महर्षि में ही पदावली को छोड़ के जाऊंगा। पवित्र ग्रंथ सत्संग योग भाग 1, भाग 2, भाग 4 से हम लोग सुने। सबका निचोड़, सबका सार चीज आया गुरु महिमा। जीवन में गुरु चाहिए। वेद गुरु के अपने जीवन में सुख पाना चाहोगे, गुरुदेव ने कहा कदापि संभव नहीं है। गुरु किनको कहते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु नाम किनका है? ज्ञान का। तब कौन सीखे? शिष्य सीख ले छोड़। हे संसार के लोगों, गुरुदेव ने कहा, गुरु गुरु त्राही गुरु, त्राही गुरु कहो हो, आसार संसार से गुरु पर। जिस
रहस्य को स्वामी जी महाराज रामचरितमानस में दर्शाते हैं। करन धार सद्गुरु दृढ़ नामा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये शरीर जो हम लोगों को ईश्वर की कृपा से मिला, ये शरीर नाव की समान है। नाव को सूखी जमीन में यूज किया जाता है ना, नाव को सरोवर में, नदी में यूज किया जाता है। किस लिए? कि इस पार से उस पार जाने के लिए। हम लोग को भी इस पार से उस पार जाना है। तो इस पार से उस पार कहां जाना है? गुरु महाराज की वाणी है, हे संसार के लोगों, तो अपने जीवन को गफलत में क्यों बर्बाद कर रहे हो? मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो कहा इस शरीर जो है हम लोगों का, ये नाव है, नौका का काम करता है। लेकिन नाव को जाके नदी में, समुद्र में ले लिया जाए और कहेंगे नाव चलो, नाव चलो, नाव चलो, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक यदि चिल्लाते भी रहेंगे, क्या नाव पानी में चल सकता? कदापि नहीं। नाव को चलाना है, नाव को इस पार से उस पार ले जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डंडा से पीटना पड़ेगा तो नाव चल सकता है ना? नहीं। उस नाव को यदि चलाना हो, उस नाव चलाने के लिए किसी मल्लाह की जरूरत है। इस शरीर रूपी नाव को चलाने के लिए संत सद्गुरु की जरूरत है। यदि जीवन में संत सद्गुरु का तूने सहारा नहीं लिया, भिक्षु गीतानंद जी महाराज के वाणी में उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने क्या कहते हैं? ये संसार के लोगों, किसको तू अपना मानते हो? सूट बूट हेट सब यही छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देखकर भूला, ये संसार में रंग बिरंग रूप देख के तूने भूला। सुंदर रूप देखकर भूला, धन यौवन के मद में भूला। अरे पल भर में नाता सभी से टूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। लोग क्या क्या कितनी कितनी चीज डाल के घर को बनाते हैं, लेकिन यदि थोड़ी सी जीवन में उथल पुथल आता है, घर बट जाता है, छोड़ के चला जाता है घर। एक झटका ऐसा आता है, भूकंप रूपी झटका घर को नष्ट कर देता है। ठीक ये शरीर को तुम क्या क्या चीज से सजा के रखते हो, लेकिन एक न एक दिन ये शरीर भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी के सिर होना,
एक दिन ऐसा होगा रे बंदे माटी में मिल जाना, हरि बिन तेरा मेरा रे मनमा अपना कोई नहीं। इस संसार में अपना कोई नहीं होता। जिसको तू अपना कहता है वो कौन तेरा वह अपना? भगवान कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के आसपास जब पहुंचे, अर्जुन से कहा गया, भगवान कृष्ण ने, हे अर्जुन तू मेरे साथ वर्षों रहा, तू मेरे साथ वर्षों रहा। अर्जुन अब मैं चाहता हूं इस शरीर में तो बना के तूने सेवा किया, शरीर छोड़ के भी चले जाओगे तब भी मैं तुम्हारा सेवा चाहता हूं। इस शरीर में तूने रह के वर्षों सेवा किया और शरीर छोड़ के भी चले जाओगे तो तब पर भी मैं तुम्हारा सेवा चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, तो ये ताकत तो आपके पास, ये ताकत मेरे पास नहीं है। ये ताकत आपके पास है, वो मेरे पास नहीं है। अर्जुन इसमें तो क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु क्या करना पड़ेगा? का इसके लिए तुमको किसी संत से युक्ति जानकर भक्ति करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं अपने जीवन में गुरु बनाया ना, इसलिए तुमको भी जीवन में गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और गुरु से युक्ति जानकर तुम भक्ति करोगे। गुरु और शिष्य का संबंध जो है बहुत पुराना संबंध होता है। गुरु और शिष्य का संबंध जो होता है बड़ा मजबूत संबंध होता है। उस संबंध को संसार का लोग कोई तोड़ नहीं सकता। जिस तरह से गोपीचंद अपने मां के पास गए, उनके गुर्दे भेजते हैं, बेटा संन्यास लेना है, संन्यास वस्त्र में तुम्हें दूंगा, लेकिन जा अपने मां को चरण छू के मां से तेरा भिक्षा मांग के आना। गए मां के पास, मां को कहना चाहिए, बेटा तुम अच्छा किया तो आ गया मेरे पास, एक पुत्र बचा आ गया। लेकिन मां कहती है, बेटा तो भजन करने में मन नहीं लगा, तू क्यों आ गया? तो गुरु के साथ छल करके आया है क्या? तो गुरु को तकलीफ दे के आया है क्या? नहीं मां, तो आया नहीं तू, मैं तुमको साधु बनने के लिए भेजी थी, तो आया क्यों? क्या ये राज्य महल की माया मोह तुमको हर्ष में व्यापता रहता था, हर्ष में याद स्मृति में आता रहता था क्या? नहीं मां। कहता तो तुम आया क्यों बेटा? कहा मां मैं संन्यास लूंगा, मां मैं संन्यास लूंगा। मां गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी महाराज भेजे हैं मां से भिक्षा मांगने के लिए। मां कहती है, बेटा तुम्हें यदि मैं भिक्षा दूंगी ना, भिक्षा थोड़ा देर में समाप्त हो जाता है। बेटा भिक्षा नहीं देगा, हम तुमको शिक्षा देके भेजते। कहा मां दो न शिक्षा, बेटा नरम बिछावन पे सोना, स्वादिष्ट भोजन करना और मजबूत खिला के अंदर रहना। मां तुम राजा बना रही हो कि जोगी फकीर बना रही हो? मां बेटा तुमको मैं जोगी फकीर बना रही हूँ। मां यदि तुम जोगी फकीर बनाती ये बात कैसे बोलती? मां स्वादिष्ट भोजन नरम बिछावन तो महाराजा को मिलता है, वनवासियों को नहीं मिलता, जंगल में रहने वालों को नहीं मिलता।
क्या जंगल में रहने वाले को सोफा मिल सकता? नहीं मिल सकता। माँ तुम क्या बोल रही हो? कहा बेटा तू नहीं समझा, बेटा तू मेरी वाणी को नहीं समझा। बेटा जब भूख लगने के बाद, जब भजन करते करते बेटा जब बहुत भूख लग जाए बेटा, तब तुम क्या करना? तब तुम भोजन को करना। उस समय बेटा भोजन तीता मीठा का स्वाद नहीं आता है। उस समय यह होता है कि मैं अपने पेट को भर लूं, मैं अपने पेट को भर लूं। ये जिज्ञासा होता है। कहा मैं मान लिया मां। तो बोली मां नरम बिछावन पे सोना। मैं जंगल में नरम बिछावन कहां मिलेगा? का बेटा नरम बिछावन किसको कहा जाता है? का बेटा जब भजन करते करते बेटा जब थक जाओगे, बहुत नींद जब बेटा तुम्हें सताने लगे, तब बेटा तो मिट्टी ढेला पत्थर पे भी यदि बेटा सो जाओगे, सो जाने के बाद किसी को ख्याल नहीं होता है महल में सोए हैं कि जंगल में सोए। होता होगा किसी को ख्याल? होता है क्या? नहीं होता होगा। एक महात्मा जी, कड़ाके की ठंड, जनवरी माह में कितनी ठंड होती है, एक नगर गए, देखते ही राजा शिकार करके जंगल से वापस आ रही है और वृक्ष के निकट ठुष्मान पर बैठा। और राजा बड़ा धर्मात्मा राजा था। प्रणाम किए महात्मा जी से, हे महात्मन, आप कड़ाके की ठंड और वृक्ष के निकट, वृक्ष के पास तो काफी ठंड लगती है ना, इस कड़ाके की ठंड में महाराज जी आप नहीं रह सकिएगा, चलिए मेरे महल में कई पर्दा है, सोने का कई व्यवस्था है, मैं करूंगा, आपको जितना दिन रहना होगा आप रहिएगा, जिनको बचना चाहिए वही संसार। कहा राजन आपका विचार बड़ा उत्तम विचार है, आपका व्यवहार बड़ा उत्तम व्यवहार है, धर्मात्मा राजन है आप, लेकिन राजन क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं जा सकता, मैं जा नहीं सकता, नहीं जा सकता। यदि आप इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा का भाव आपके अंदर है, आप हमको क्या चीज दीजिए? तो कहा आप हम एक चादर भिजवा दीजिएगा और मैं इसी चादर को ढक के रह जाऊंगा, जब सुबह होगा तो पुनः वो चादर आप मंगवा लीजिएगा, आपका चादर मैं लेके नहीं जाऊंगा। एक संत हो गए, कैसी जल्दी फकीर थे, ठीक चादर भिजवा दिए। उस महात्मा जी ने उस चादर आधा चादर को बिछाया जमीन पे और आधा चादर को शरीर को ढक लिया। आधी रात्रि हुई, स्नान पूजा करके महात्मा जी ध्यान में बैठा। सुबह हुआ, राजन के मन में हुआ कड़ाके की ठंड में महात्मा की घंटी बज गई होगी, चलो देखा जाए महात्मा किस हाल में या किस अवस्था में है। देखा गया, कहिए महात्मन कैसी रात्रि कटी? किसने कहा है ये बात? राजा ने कह रहा है, हे महात्मा कहिए कैसी रात्रि कटी? महात्मा ने कहा, हे राजन कुछ रात्रि तो कटी आपकी तरह
कुछ रात्रि तो कटी आपसे भी बढ़िया। कैसे बात करते हैं? मैं कई सोफे पे सोया, कई पर्दे के अंदर सोया, कई महल पे जाके मैंने सोया, ना पे एक गाछ के निकट सोए और एक चादर ओढ़ के सोए, और आप कहते हैं आपकी तरह और आपसे बढ़िया कैसे कहा? राजा सुन लीजिए, आप भी सोए और मैं भी सोया। क्या सोने के बाद किसी को पता चलता है तुलसी के पास सोए कि महल में सोए? चलता होगा किसी को पता? नहीं, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। क्या महाराज आप भी सोए मैं भी सोया? आपके लिए जितना बड़ा रात्रि, मेरे लिए उतना बड़ा भी रात्रि। क्या है? आपके लिए 1 घंटा 60 मिनट का होता, तो मेरे भी जीवन में 1 घंटा 60 मिनट का ही होता है। क्या 61 मिनट का भी होता है? क्या 59 मिनट का भी होता है क्या किसी के लिए? नहीं। आप भी सोए मैं भी सोया, सोने के बाद आपको भी ना पता चला महल में सोए हैं कि जंगल में सोए हैं। मैं भी जब सोया तो हमको भी पता नहीं चला महल में सोए हैं जंगल में सोए हैं। कहिए महात्मा आपकी तरह रात्रि कटी कि ना कटी? और ये महात्मा आपने बोला आपसे भी बढ़िया का समझ लीजिए। सुखिया है संसार के लोग, खाए और सोवे, दुखिया एक दास कबीर जागे और रोवे। हे महात्मा मैं थोड़ा सा सोया और रात्रि से जग के मैंने स्नान करके मैंने ध्यान किया, मैं उस परमात्मा का चिंतन कर रहा था। आपने जब जब जगा भोग विलास के लिए सोचा, राज्य पाठ के लिए सोचा, संसारिक काम के लिए मैं आपने सोचा, और मैं आधी रात्रि से जग के मैंने ईश्वर का भजन के लिए चिंतन किया, ईश्वर का भजन किया। ईश्वर का भजन करने समय रात्रि अच्छी होती है कि संसार का ख्याल करने के समय रात्रि अच्छी होती है? क्या होना चाहिए? महाराज ईश्वर की जो चिंतन करते हैं, ईश्वर का जो भजन करते हैं, वो रात्रि अच्छी होती है। तो गौ महात्मा रात्रि किनका अच्छा लगा? इसलिए कहा मन लागो मेरो यार, फकीरी में जो सुख पाया, राम भजन में सो सुख कहां अमीरी में। भला बुरा सबकी है सुनते करो गुजार, गरीबी में मन लागो मेरो यार फकीरी में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, समय गया फिरता नहीं, झटे करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अभी दो गुरुनाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो धार को बनो संत संसार। इसलिए चाहिए जीवन में गुरु की भक्ति करें, गुरु की भक्ति अति ही छीनी। जैसे मकरा के तार निमड़ा क्या जाने, तो गोपीचंद ने कहा मां जंगल में सोने के अंदर बिछाओ, मैंने कहा बेटा भजन करते करते जब बेटा सो जाओगे तो सोने के बाद किसी को ख्याल नहीं होता है कि मैं महल में सोया कि जंगल में सोया, कोई ख्याल किसी को नहीं होता। कहा मान लिया। मां तो बोले मजबूत किला का बेटा, मजबूत किला यही है बेटा, सच्चे सदगुरु के चरण से बेटा कभी दूर नहीं जाता। सतगुरु चरण धर हित करिए, नरतन के फल यही है। बेटा सच्चे सदगुरु के चरण से बेटा कभी दूर नहीं जाना। संत सदगुरु का चरण बेटा सबसे मजबूत चरण होता है, उससे बड़ा चरण संसार में कभी कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को चाहिए
गुरु के चरण शरण में रहिए और न आनो पाइए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। मिहि को आन नहीं सूझा, अगर गुरु ही हटा रहे। इसलिए चाहिए सत्संग में आप शांत चित्त रहोगे, गुरु का आशीर्वाद। गणेश मैं आप लोगों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सबका जीवन मंगलमय हो। इस ध्वनि के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं उनका भी जीवन मंगलमय हो। चैनल के माध्यम से भी जो सत्संग का आनंद लेते रहते हैं उनके लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, उनका भी जीवन मंगलमय हो। गुरु के ऊपर श्रद्धा प्रेम बनी रहे, भजन ध्यान सत्संग करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय।